होई सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जी की कथाओं में कल आपने जाना था याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को कथा का श्रवण करा रहे हैं, जो कथा पार्वती मैया ने भोलेनाथ से सुनी थी। कल जाना था नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया था, साथ ही मनु व उनकी पत्नी शत्रुपा की कथा, जिसके कारण भगवान को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। आज आप सुनिए उससे आगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का अन्य कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही है। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश था, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोष और छलों से रहित प्रेम था। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश मात्र भी नहीं बचा था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ ही उसके पास अपार चतुरांगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगा। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ मुहूर्त में डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। उसने अपनी भुजाओं के बल से 7 द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में अत्यधिक प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा ही उनको नीति सिखाता रहता। राजगुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा ही सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा ही आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावड़ियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए विचित्र सुंदर मंदिर बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया। राजा के हृदय में किसी भी फल की कोई कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह सूअर ऐसा दिखाई पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ रहा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत ही विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुघुराता हुआ
कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचा लेता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगकर चला गया। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी, घोड़े इत्यादि का गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में बहुत ही अंधकार और एकांत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में चला गया। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक अन्य राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना बुरा समय जानकर उसके मन में बहुत ही गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला। दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे नहीं पहचान सका कि यह तो साधु के वेश में राजा छिपा हुआ है। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि ही समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला कि तुम कौन हो? सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। तब राजा बोला कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। तब मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 कोश दूर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं पर ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे होनी होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या होनी उस मनुष्य को वहीं ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर रखकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा वहीं बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह मुनि राजा को जानता था। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर दुखी था। उसकी छाती आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में खुश हुआ। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। तब राजा ने कहा, जो आपके सदृश्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा ही छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है।
संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय है। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, अब मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न ही मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। इसलिए मैं इस जगत से छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमको कुछ पूछता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो वह तपस्वी उदासीनता की बात कहता, त्यों ही राजा का विश्वास उत्पन्न होता जाता। जब उस बुगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। तब कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की है। इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं, तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा ही अनुराग हुआ। वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण कराने लगा। उसने सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा प्रेम और अधिक बढ़ गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता है। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर तुम्हें नहीं कहता हूँ। हे तात, तुम्हारा स्वभाव, सरलता, प्रेम और विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ही ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भाए वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई भी न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा ही बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य वचन कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपानिधि प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष होगा। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी ही हानि होगी। यदि यह बात किसी अन्य कान में पड़ जाएगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य ही जानना।
राजा ने मुनि के चरण पकड़े और कहा, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध को कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कहे अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मेरा मन तो केवल एक ही चीज से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा ही भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपया करके मुझे वह भी बताइए। हे दीनदयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं समझता। तब तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, परंतु वे कष्ट साध्य है और इस पर भी सिद्ध न हो। हाँ, एक उपाय सहज है, परंतु उसमें एक कठिनाई है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी घर या गांव में नहीं गया हूँ, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही जाती है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा ही घास को धारण किया रहता है, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा ही धूल के कणों को धारण करती है। ऐसा कहकर राजा मुनि के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दयालु है, हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहन कीजिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य ही करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग और युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाए। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर जो भी भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यह उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना। प्रतिदिन नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के कारण प्रतिदिन भोजन बनाऊंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध में देवता भी सहज से वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूँगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़ों सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं वहीं पर पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा और जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, इसलिए उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीत जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र रचा और किस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। राजा प्रताप भानु इनको समझ नहीं सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे सिर मात्र बचा हुआ राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना दवा के ही रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा।
तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रतापभानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में ही घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साला में बांध दिया। फिर वह राजपुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसे उसी पहाड़ की खो में ले गया। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सुबह होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मन ही मन मुनि की महिमा का गुणगान करके वह धीरे से उठा जिससे कि रानी ने जाग पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वह वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। 2 प्रहर बीत जाने पर राजा वापस अपने घर पर आया। घर घर में उत्सव होने लगा और बाजा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा के अगले 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार राजा को समझाए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है उन सब को बनाया। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के तुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यहाँ पर अन्न मत खाओ, इस खाने में बहुत ही हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूल गई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के अंदर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई भी पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यधिक व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां पर भोजन बना था। राजा ने वहां जाकर देखा तो वहां न तो भोजन था, न ही रसोइया और न ही ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ वापस लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत कह सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, फिर भी होने को कोई नहीं टाल सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह से टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। राजा को देवता बनाना चाहिए था, परंतु राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पर पत्र भेजे और सब विरोधी राजा सेना सजाकर दौड़े चले आए और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा करनी करके रण में मर गए। राजा भी भाइयों समेत युद्ध में ही विजयी हुआ। सत्यकेतु के कुल में अब कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक का जो छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ।
उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर और विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूपी हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी से न मरे, हमें यह वरदान दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वरदान दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह दुष्ट प्रतिदिन आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वरदान मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। उसे वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर को लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल की रहने वाली पाताल लोक में भोगवतीपुरी और इंद्र की रहने वाली स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर, प्रतापी, अतुलित, बलवान और सेना सहित उसी पुरी में बसता है। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ यक्ष रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा और उसे बड़े ही विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण घूम फिरकर सारा नगर देखा और उसकी चिंता मिट गई। उसे स्थान संबंधी सुख सुविधा देखकर बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण वहां पर अपनी राजधानी बनाई। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर अपने पास ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं से बल तोलकर बहुत सुख पाकर फिर से कैलाश पर्वत को वहीं पर रख दिया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जा रहे थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ और बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया रहता, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु,
और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरने का एक ही उपाय हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब तुम उसे सुनो। उनके बल को बढ़ावा देने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही वश में आ जाएंगे। तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा अपने अधीन कर लूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरभाव को उत्पन्न करके उसने कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिनको लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध कर ले आओ। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चला गया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में भागकर आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतावला होकर अपनी जोड़ी का श्रेष्ठ योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं भी नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सब उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इसी प्रकार मंगलिक कन्याओं का शिरोमार्य सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा हो, अर्थात रावण के कहने भर की ही देर थी। उसको आज्ञा के पालन में तनिक भी देर नहीं लगी। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े ही भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते और माया से अनेक प्रकार के रूप धारण करते। जिस प्रकार की धर्म की जड़ें कटे, वे वहीं सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थानों में गाय और ब्राह्मण को पाते, उसी नगर और गांव में आग लगा देते। उनके डर से कहीं भी शुभ कार्य जैसे कि ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता। न ही हरि भक्ति थी, न ही यज्ञ, न ही तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने तक को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़ पकड़ कर मारता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत ही तरह से तरसा कर मारता और देश से निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है, उसके पापों का क्या नाश है। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इसी प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी या अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझ पर इतना भारी नहीं जान पड़ता
जितना भारी मुझ पर एक परद्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई और वह कुछ नहीं बोल सकती। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। यदि आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। प्रतिदिन इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।